अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल तारड़। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो काफ़ी रिसर्च पर मबनी है। तारीख में एक बहुत बड़े मुजाहिद हुए हैं जिनका नाम था अर्तुगरुल गाजी। अर्तुगरुल गाजी इस्लाम के अजीम मुजाहिद थे, खिलाफत उस्मानिया के बानी थे और एक अजीम लीडर थे। आज की वीडियो में हम मुकम्मल तौर पर अर्तुगरुल गाजी पर बात करेंगे और हम ये भी बात करेंगे कि अब 21वीं सदी का अर्तुगरुल गाजी कौन होगा। क्या अब भी वही नौबत नहीं आ चुकी जो अर्तुगरुल गाजी के दौर में इस्लाम की हालत थी? आज भी वही हालत है। आज भी यहूदो नसारा कुफार मुसलमानों को दबा रहे हैं, मुसलमानों को जलील और रुसवा कर रहे हैं। लिहाजा आज की दुनिया का अर्तुगरुल गाजी कौन होगा, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले अर्तुगरुल गाजी की बात करते हैं। अर्तुगरुल गाजी, जिन्हें टर्किश ज़बान में अर्तुगरुल कहा जाता है और अरबी ज़बान में अर्तुगरुल कहा जाता है। काफ़ी मुश्किल नाम है, लेकिन हम उर्दू में अर्तुगरुल गाजी कहते हैं। अर्तुगरुल गाजी खिलाफत उस्मानिया के बानी थे, यानी आपके जो बेटे थे उस्मान, आप उनके वालिद थे जिनके नाम से सुल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी गई और सुल्तनत उस्मानिया को याद किया जाता है आज भी। अर्तुगरुल गाजी 1191 को पैदा हुए। आपका ताल्लुक काई कबीले से था। तुर्की के 11 बड़े कबीले थे जिनमें से एक कबीला काई कबीला था। ये तुर्की के खाना बदोश कबीले थे, यानी मुसलमानों की इतनी बुरी हालत थी उस वक्त के मुसलमान जान बचाने के लिए खाना बदोशों की तरह सफ़र करते थे। जहाँ पे उन्हें हरियाली मिलती थी वहीं पर वो क़याम करते थे। लिहाजा इनका कबीला भी ऐसा ही था, लेकिन ये बाकी सारे कबीलों से मजबूत कबीला था। ताकतवर थे, बहादुर थे और दुश्मन का मुकाबला करते थे। लिहाजा आपकी पैदाइश 1191 में हुई और आपकी वफ़ात 1280 में हुई। कुछ तारीख दान ये कहते हैं कि आपकी वफ़ात 1281 में हुई, यानी आपने 90 साल की उम्र पाई। आपकी मेहनत की वजह से, आपकी लगन की वजह से, आपकी बहादुरी की वजह से तकरीबन 625 साल तक सुल्तनत उस्मानिया का क़याम रहा। फिर 1924 में ये सुल्तनत टूट गई। 100 साला मुआहदा हुआ और उसके बाद नए से नए मुल्क बन गए। नहीं तो ये तो इंतहाई बड़ी सल्तनत थी। इसमें यूरोप भी आता था, इसमें मशरिक़ वस्ता भी आता था, इसमें अफ्रीका के ममालिक भी आते थे और 29 सूबे थे इस सुल्तनत के। यूँ कह लें कि 29 मुल्क थे आज के इस सल्तनत में। एक अजीम सल्तनत थी। जो सबसे बड़े कारनामे हैं अर्तुगरुल गाजी साहब के, वो ये हैं कि आपने मस्जिद नबवी की तामीर की, मस्जिद नबवी की दोबारा से जदीद तामीर की, गुंबद खजरा की जदीद तामीर की। हज़रत अमीर हमज़ा, जिन्हें शहीदों का सरदार कहा जाता है, आपने उनका मज़ार भी तामीर करवाया। आपने मक्का मुकरमा तक एक अजीम शान नहर भी चलाई। इसके अलावा रेलवे का निज़ाम भी उस दौर में आपने सऊदी अरब में चलाया। और इसके अलावा आपने हजूर अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक, आपके मज़ार मुबारक के गिर्द शीशा पलाई की जो दीवार है वो भी अर्तुगरुल गाजी साहब के दौर में बनाई गई। यूनिवर्सिटीज़, जदीद अदारे और जितने भी रिसर्च सेंटर थे या बड़े बड़े मदारस थे आपके दौर में बनाए गए। अर्तुगरुल गाजी का ताल्लुक, जैसे कि मैंने आपको बताया, काई कबीले से था। आपके वालिद का नाम सुलेमान शाह था और आपकी वालदा का नाम हाइमा था। आपके 3 भाई थे आपके अलावा और आपके 3 बेटे थे। आपकी शादी सुल्तान अलाउद्दीन की भांजी हलीमा सुल्तान से हुई, जिसमें से आपके 3 बेटे हुए। सबसे बड़े बेटे का नाम गौहर था, दूसरे का नाम शहरयार था और जो छोटा बेटा था उसका नाम उस्मान था। और उस्मान के नाम पर ही, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि सल्तनत का क़याम रखा गया। 1232 में आप हलब गए
हलब में उस वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के पोते मलिक अजीज़ की हुकूमत थी, लिहाजा आपकी उनके साथ दोस्ती हुई और उसके बाद आपने हलीमा सुल्तान से शादी की। आपने मंगोलों का खात्मा किया। उस दौर में मंगोल इंतहाई जालिम थे। हलाकू खान का भी ताल्लुक मंगोलों से था। हलाकू खान का आपको पता है किस तरह से बगदाद में 25 लाख से ज़ायद उसने मुसलमानों का कत्ल किया। तो आपने इन सब का मुकाबला किया। इस सारे किरदार में जो आपने बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए, बहादुरी की मिसाल रकम की, इसमें जो मेन किरदार था, एक तो ये था कि आप बहादुर थे, सच्चे मुसलमान थे, इस्लाम के लिए काम करते थे। लेकिन जो रूहानी शख्सियत आपके पीछे थी वो शेख मुहियुद्दीन इब्न अल अरबी थे। इब्न अरबी आपके रूहानी पेशवा थे। उन्होंने हमेशा आपकी मदद की, आपको अच्छे मशवरे दिए और यही वजह है कि आज आप तारीख़ में ज़िंदा हैं। लेकिन जब 36 सलातीन ने हुकूमत की सल्तनत उस्मानिया पर, उसके बाद अचानक से ज़वाल आया। तुर्की की हुकूमत जब अयाशी में मुसलमान पड़ गए तो आपने देखा 1924 में इस सल्तनत का ख़ात्मा हुआ, फिर 100 साला मुआहदा हुआ और अब वो 100 साला मुआहदा ख़त्म होने वाला है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब अगला अर्तगल कौन होगा? क्या इस वक्त अर्तगल की हमें ज़रूरत नहीं? फ़लस्तीन को देख लें, कश्मीर को देख लें, भारत को देख लें, मुसलमानों का क्या हाल हो रहा है? क्या मोहम्मद बिन सलमान अर्तगल गाजी होगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। आप सोच ही नहीं सकते कि मोहम्मद बिन सलमान अर्तगल गाजी हो सकता है। शराबी और फिर मुसलमानों का सौदा करने वाले, फिर अमेरिका के यार। क्या हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब एक अजीम लीडर हैं, क्या वो अर्तगल गाजी होंगे? इमरान खान साहब एक अजीम लीडर हैं, उनकी मेहनत है, वो इस्लाम के लिए काम करना चाहते हैं। पाकिस्तान में जो ड्रामा चल रहा है अर्तगल गाजी, वो भी उनकी मेहनत है। लेकिन खान साहब मेरे ख्याल से उस कदर वो जुर्रत के साथ काम नहीं कर रहे जिस तरह से उन्हें करने चाहिए थे। अब IPPs की एक रिपोर्ट आना थी, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल था, वो भी डिले हो गया। खान साहब ने यू टर्न ले लिया और अब वो जो था स्कैंडल वो 2 माह के लिए बंद कर दिया गया है, उसके बाद सोचा जाएगा। लिहाजा खान साहब अगर अर्तगल गाजी बनना चाहते हैं तो उन्हें इस निज़ाम से बगावत करना होगी, उन्हें जुर्रत दिखाना होगी। अब अर्तगल गाजी कौन होगा? तैयब उर्दगान इंतहाई जुर्रत वाला लीडर, काम करने वाला, मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाने वाला, ना झुकने वाला ना बिकने वाला। तैयब उर्दगान 100 साला मुआहदा ख़त्म होने वाला है और तैयब उर्दगान साहब यही चाहते हैं कि सल्तनत उस्मानिया वापस आए, मुसलमानों का राज हो, तुर्की ने जो दुनिया पर हुकूमत की दोबारा से हुकूमत कायम हो, हमारे इलाके हमें वापस मिले। तो लिहाजा आप ये कह सकते हैं कि इस्लाम के अगले अर्तगल गाजी तैयब उर्दगान होंगे। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तैयब उर्दगान को हिम्मत दे, ताकत दे, जुर्रत दे कि वो मुसलमानों का सहारा बने। इस वक्त अर्तगल गाजी की हमें शदीद ज़रूरत है। अब आखिर में सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के पास बेहतरीन प्रोडक्शन है, हमारे ड्रामा राइटर, हमारे पास एक्टर, हमारी ड्रामा इंडस्ट्री हॉलीवुड के लेवल की है, हमारी ड्रामा इंडस्ट्री बॉलीवुड से कहीं ज़्यादा अच्छी है। हम भारत से करोड़ दफ़ा अच्छा ड्रामा प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन किस तरह के ड्रामा? तलाक़ें, बेहयाई, बेशर्मी, बेवफाई और इस तरह की चीज़ें, फहाशी फैलाई जाती है। हम कोई भी अच्छा ड्रामा प्रोड्यूस नहीं कर सके। कुछ ड्रामे जो रिसेंट दिनों में चले, आपके जहन में आ रहा होगा कि उन्होंने जो रेटिंग है उसके रिकॉर्ड तोड़े, लेकिन उनके मुकाबले में कोई अच्छा ड्रामा नहीं था। हम इतने अच्छे ड्रामे नहीं बना सके। अगर तुर्की अर्तगल गाजी बना सकता है या इस तरह के मज़ीद ड्रामे बना सकता है तो क्या हमें नहीं बनाने चाहिए थे, या हम क्यों नहीं बना सके? खलीलुर रहमान कमर हमारे पास है, हमारे पास हाशिम नदीम है, हमारे पास बड़े बड़े राइटर हैं, लेकिन हमें सिर्फ बेहयाई, तलाक़ें, बेशर्मी,
और इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करना है। हमें इस्लाम को प्रमोट नहीं करना, हमें अपने हीरोज़ को याद नहीं रखना, क्योंकि हम सिर्फ़ और सिर्फ रेटिंग चाहते हैं। लिहाजा मेरी पाकिस्तान से गुजारिश है, पाकिस्तानियों से गुजारिश है और ड्रामा इंडस्ट्री के जो करता धरता हैं उनसे गुजारिश है, खुदारा इस कौम की तालीम के लिए काम करें, तरबियत के लिए काम करें और इस्लाम से हमें दूर ना करें। आज जितनी बेहयाई है, जितनी हम कमज़ोर हुए हैं, हम जिहाद को भूल बैठे हैं, तो सारा ये ड्रामे, ये फिल्में, ये बेहयाई, वरना हम तो लड़ने वाली कौम थे, हम तो बहादुर कौम थे, हमारे आबाओ इजदाद तो मुजाहिद थे। और हम क्या हैं, फैसला आपने करना है। पाकिस्तान जिंदाबाद।